बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको शहर कायद कराची से अपडेट करेंगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ीक रेहान के मुताबिक थाना जमान टाउन पुलिस पार्टी ने गुटखे के कारखाने पर कार्रवाई की तो चंद अनासर की जानिब से पुलिस पार्टी के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया गया। पुलिस का यूनिफॉर्म भी फाड़ दिया गया। IG सिंध, SSP कुरंगी, DIG ईस्ट, एडिशनल IG से गुजारिश है कि वाक़े का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। गुजरांवाला से आपको अपडेट करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, कालम नवीस, ब्यूरो चीफ पाक न्यूज़ डॉक्टर मिर्ज़ा MB कमर के भतीजा उमर तौफीक जो आर्ज जिगर के इलाज के लिए शेख ज़ैद अस्पताल में दाखिल थे, गुज़िश्ता शब मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा डस्का पसरूर में अदा की गई, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मग़फ़िरत की दुआ की। ननकाना साहिब से आपको अपडेट करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सजिदवाला की पुलिस चौकी कोर्ट हाकिम की बड़ी कार्रवाई। खातून मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मुल्जिम सादिया के कब्जे से 1.25 किलो से ज़ायद चर्स बरामद। खातून मंशियात फरोश सादिया अपने साथी के हमराह मोटरसाइकिल पर चकचोहड़ शाह के करीब जा रही थी। पुलिस के ताक़ुब पर सादिया मोटरसाइकिल से गिर गई और हमराही साथी फरार हो गया। मुल्जिमा सादिया ने फरार होने वाले मुल्जिम का नाम एहसान उर्फ काली बताया, जो मंशियात फरोशी का कारोबार करता है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है। ननकाना साहिब से आपको अपडेट करेंगे। गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक सांगला हिल में रोड़ी वाले रोड के करीब वाक़या पेश आया, जहां सिगरेट जलता हुआ फेंक देने से गंदम की फसल में आग लग गई। वाक़े की इत्तला पाकर रेस्क्यू 1112 का फायर फाइटर अमला मौका पर पहुंचा। फायर फाइटिंग करते हुए गंदम की फसल को तबाह होने से बचा लिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर से हमारे ब्यूरो चीफ शब्बीर सहाफ़ी के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदगान का एक्ट 90 की बहाली के लिए एहतजाज। ज़िला बाग में तमाम बल्दियाती नुमाइंदगीन सरापा एहतजाज, इख्तियारात और फंड बहाल किए जाएँ। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सरदार खलील चौगताई ने यूसी नाड शेर अली खान की नुमाइंदगी, चेयरमैन यूसी नाड और दीगर मेंबर्स भी हमराह जिला भर से बल्दियाती नुमाइंदगान और आवाम की शिरकत। सरदार रशीद ताहिरी, आफ्ताब अहमद खान, तारिक मसूद एडवोकेट और दीगर भी काफिले की शक्ल में बाग पहुंचे। कराची से हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ीक रेहान के मुताबिक सेक्टर C50 यूसी 8 के वाइस चेयरमैन उमर फारूक पीपल्स पार्टी के ऑफिस में कुरंगी DSP असलम जोया, नईम शेख और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। आवाम से DSP असलम जोया ने गुफ्तगू करते हुए बताया, मंशियात गुटखा जहर है, बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद नईम शेख का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। आज एक आप अल्लाह को हज़रत समझिए, वादा करें कि गुटखा मावा मंशियात में आप हमारा साथ दें। आज आपके खराब हो रहे हैं, हाथ उठा के आपने, वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, इस लानत से उसको भी बचाओ, जो करते हैं उसको भी बचाओ। ये एक लानत है। खुद रोको, मेरे एक बात सुनो, उसको रोको। मेरा आप नंबर ले, मुझे डायरेक्ट फोन करें, मैं खुद आऊँ। बाबरदी दुरुस्त होगा, लगाएंगे। मेरी एक बात सुनना, बात यह है कि नुमान भाई आपने मदद करनी है, आपने मदद करनी है। यूसी के तहत लगा दो, गुटखा मावा बेचने वाले अगर मंशियात बिक्री है तो मेरे को यकीन है कि वो इस आबादी का बंदा नहीं होगा। अगर गुटखा चूरा बिक रहा है तो उस आबादी का बंदा नहीं होगा, वो बाहर से आके करता है। तो आपने और मैंने ये जिम्मेदारी लेनी है कि हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगने नहीं देना। बाहर से आए हुए लोगों का मुहासबा करना है। उमर फारूक हमारा यूसी का नायब सदर भी है, सीनियर, हमारी पार्टी की शक्ल भी है, हमारी पार्टी की डिमांड थी, हमारे अहदेदारों की डिमांड थी कि इसके साथ इंसाफ किया जाए। और मैं एक और खुशखबरी दे रहा हूँ आकर कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका मेन इलाया मस्जिद वाला रोड जो कोस्ट गार्ड के रोड पे आ रहा है, हम इसको मॉडल रोड बनाने जा रहे हैं। हमारे यूसी के वाइस चेयरमैन ने, और इंशाअल्लाह क्योंकि यहाँ तो कोई तरक्की काम ही नहीं हुआ, ऐसा लगता ही है कोई DSP साहब असलम जोया साहब ने, तो उन्होंने उसका जब जायज़ा लिया तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ वाकई वाइस चेयरमैन के साथ नाजायज़ी हुई थी, यहाँ पर इसका कोई किरदार नहीं था। तो लिहाजा उनमें से कुछ लोग सस्पेंड किए इन्होंने, और फिर कुछ के ऊपर कुछ को ट्रांसफ़र किया है, और कुछ के ऊपर इंक्वायरी भी भेजी हुई अभी तक।
हमें इस अमल में पुलिस अफसरान जो आला पुलिस का जिन्होंने फिल फॉर एक्शन लिया और हमारे जो आला अफसरान थे उनको इंगेज किया और आला अफसरान ने मेरिट के बुनियाद पर एक रिपोर्ट दी वज़ीर दाखिला साहब को। उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि मेरिट पर इन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ भी वो किया है, एक्शन लिया है। ये आप तमाम दोस्तों के लिए एक अच्छा मैसेज जाता है। अगर किसी किस्म की ज्यादती करती है तो उसके ऊपर। खुशाब से आपको अपडेट करेंगे हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़फ़ार हुसैन मुर्तजिद के मुताबिक खुशाब डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास डीसी ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सुहेब ने की। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राना मोहम्मद अकबर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खुशाब डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ के अलावा तमाम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और इदारों के सरबराहान जिनमें एजुकेशन, म्यूनसिपल कमेटी, लोकल गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, पब्लिक हेल्थ, सोशल वेलफेयर, फूड अथॉरिटी और दीगर शामिल थे शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राव गुलजार यूसुफ ने डेंगू सर्वेलेंस और टीमों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अब तक ट्रैवल हिस्ट्री का केस सामने आया जिसका रिस्पांस मुकम्मल हो चुका। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमा जात को मुतवक्के बारिश की वजह से अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए कहा पानी की निकासी और मच्छरों की अफजाइश रोकने के इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। और यहाँ पर आपको मुल्तान से अपडेट करेंगे जहाँ एसपी गुलगश्त डिवीज़न अय्याज हुसैन और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शफात ज़फ़र की क़यादत में कादिरपुर राम में मुल्तान पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ जाफ़र हुसैन से। जी जाफ़र, अपडेट कीजिएगा। इस रैली का बुनियादी तौर मकसद ये है कि जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें पंजाब पुलिस है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है और बाकी जो हमारी सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, ताजर बिरादरी है, उनको ये हमने एक एफ़र्ट की है और सोसाइटी को मैसेज दिया है कि बच्चों के ऊपर जुल्म बंद होना चाहिए। वो जो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन है वो मुख्तलिफ उसकी फॉर्म्स हो सकती हैं। स्कूलों में, मदारिस में या कोई उनका जिनसी इस्तेहसाल होता है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे दरिंदों को, ऐसे नफसियाती मरीज़ों को हम कानून के कटहरे में लेके आएंगे क्योंकि बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद है उसकी नफसियात पे बड़े गहरे असर पड़ते हैं। वो कल को जाके जवानी में फिर वो मुतशद्दिद जो तरीके होते हैं वो सोसाइटी में अपनाते हैं। तो आज की रैली का मकसद यही है, आवाम को सेंसिटाइज़ करना है, आपके मीडिया के तवज्जुह से ये मैसेज देना है कि ऐसे जो अनासर हैं, हमारी मैडम सीएम साहिबा का भी ये विज़न है कि ख़ास तौर पे बच्चों के ऊपर तशद्दुद और औरतों के ऊपर तशद्दुद जो है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून जो है मुकम्मल उसको कटहरे में लेके आएंगे और उनको सख्त से सख्त सज़ा दें। मुल्तान से आपको अपडेट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ जाफ़र हुसैन के मुताबिक पुलिस थाना शाहरुख आलम की हदूद सर्कल न्यू मुल्तान में घर की छत पर रखी हुई लकड़ियां गिरने से मुल्हिका दीवार ज़मीन बोस हो गई जिससे 3 बच्चे जो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे ज़ख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने वाक़े की इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ का दौरा किया। अपनी निगरानी में ज़ख्मी बच्चों को रेस्क्यू के ज़रिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल करवाया। जेहलम से आपको अपडेट करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मेट्रोवे पुलिस सेक्टर N5 नॉर्थ टू जेहलम मोबाइल यूनिट ने इंस्पेक्टर जनरल NHMP सुलेमान चौधरी की खुसूसी हिदायत और सेक्टर कमांडर शाह असद खान की ज़ेर निगरानी ATIN एंड NLC ड्राइविंग स्कूल दीना में रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में सीनियर रेंजर्स और सिविल ड्राइवर कोर्स करने वाले ट्रेनर को प्रोजेक्टर की मदद से रोड सेफ्टी पर मुश्तमिल वीडियोज़ और तस्वीर के जरिए ट्रैफिक कानून से रोशनास करवाया गया। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी हेलमेट और साइड व्यू मिरर के इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। सेक्टर मोबाइल एजुकेशन यूनिट इंचार्ज SPO इंस्पेक्टर इब्रार इसहाक और सब इंस्पेक्टर मोहसिन रजा ने रोड सेफ्टी पर ब्रीफिंग दी और रोड पर अपनी और दूसरों की सेफ्टी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। NHMP सेक्टर नॉर्थ 2 की टीम ने इस मौके पर रोड सेफ्टी को मुख्तलिफ बैनर और स्टैंड की मदद से नुमायां किया। सेमिनार से DSP अली आबिद रिजवान और इंचार्ज ATIN NLC लेफ्टिनेंट कर्नल अमजद सईद ने भी खिताब किया। ननकाना से आपको अपडेट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर के मुताबिक थाना बड़ा घर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार।
डकैत गैंग से 5 लाख रुपए मालियत की नकद और असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना जुनैर, रियासत उर्फ मंदी और इश्तियाक शामिल थे। गैंग मेंबर रियासत उर्फ मंदी डकैती के मुकदमे का 1 साल पुराना इश्तिहारी मुजरिम है। गैंग से राहदरी और मोटरसाइकिल चोरी समेत 8 मुकदमात का सुराग लगा लिया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO साइद अजीज़ ने कहा, गैंग की गिरफ्तारी अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का सबूत है।